हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क हर रोज़ बल्कि हर एक या दूसरे दिन यहाँ पर कोई ना कोई डेवलपमेंट करता रहता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर पाई नेटवर्क की टीम की जानिब से या फिर कम्युनिटी की जानिब से हमें मिलती रहती हैं। नॉट ओनली कम्युनिटी, ये कह लें कि जो पायनियर्स हैं, लेकिन डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ से भी अच्छी न्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिला करती हैं। तो वही अपडेट्स एंड न्यूज़ में सामने आपके लेकर जो है वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो ज़रूर आया करता हूँ और आपको रखता हूँ हर एक चीज़ से बाखबर। इसलिए ज़रूरी होता है मेरे लिए कि मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आप तक चीज़ें जो है वो पहुँचती रहें। ये वीडियो भी एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन को लेकर जो है वो मैं बना रहा हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि पाई इकोसिस्टम की एक मतलब स्टार्टिंग का एक स्टेप जो है वो बनने जा रहा है। ऐसा लगता है कि पाई नेटवर्क का जो मेननेट लॉन्च होने वाला है वो बाकायदा तौर पर नज़दीक आ गया है और ये जो सीन मतलब मैं जो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ से आपको भी समझ में आएगा कि यस, अब जो है वो लॉन्चिंग बिल्कुल करीब है और लोग इस तरह की डेवलपमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स भी इनको कह सकते हैं। 2-4 तरह से इन लोगों ने पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि पूरी वीडियो जो है वो देखना भी आपके लिए ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप तक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और रहें बाखबर। इसलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे हम कहते हैं हमेशा कि पाई नेटवर्क का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही कोई टोकन या कॉइन बनाकर मार्केट में लॉन्च नहीं कर दिया गया और किसी जो है वो एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग करवा दी गई हो पैसे देकर, या वैसे ही किसी एक्सचेंज ने इसको लिस्ट कर दी हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, पाई नेटवर्क की टीम जो है वो कमिटेड रही है इस बात को लेकर पहले दिन से। मतलब हम 2019 से इसके साथ 20 से जुड़े हुए हैं, तो हमने जो इसको देखा है वो ये है कि टीम शुरू दिन से कह रही है कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ लोगों की या कुछ मखसूस मतलब जो बड़े बड़े लोग होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे या वेल्स जो होंगी उनकी जेबें भरने के लिए हमने नहीं बनाया। ये प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है ये यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। इसके कॉइन्स को लेकर आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऑनलाइन बाय कर सकेंगे और नॉट ओनली ऑनलाइन, लेकिन मतलब यह है कि आप फिजिकली किसी शॉप पर जाकर, किसी स्टोर पर जाकर भी आप जो है वो चीज़ें बाय कर सकेंगे। ठीक है, तो अब जब ये जो कमिटमेंट है टीम की, उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी। एक तो यह है कि ऐसे स्टोर्स ऑनलाइन या फिर जो है वो फिजिकल होना ज़रूरी है जो कि इसको एक्सेप्ट करते हो। दूसरे नंबर पर यह होना भी ज़रूरी है कि इसका जो मतलब ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, इंटीग्रेशन है वॉलेट के हिसाब से, मतलब जहाँ पर हम पाए किसी कहीं पर सेंड करना चाहें तो वो भी हमारे लिए या जितने पायनियर्स हैं उनके लिए इजी हो। ये 2 बातें हो गई। यहाँ पर एक और चीज़ भी अहम हो जाती है और इसका ताल्लुक है उस बात से जो कि मैंने आपको कहा कि जो है वो पाई नेटवर्क की टीम ने ये कहा था कि हम यहाँ पर वेल्स पैदा नहीं करना चाहते। ठीक है, और उसका ताल्लुक है दोस्तों केवाईसी के साथ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती हैं। केवाईसी ऑन गोइंग है, आल दो के बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार हमें रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते, टेंटेटिव रहती है, इन प्रोसेस रहती है, इसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो डिफरेंट चीज़ें ये ज़रूर हैं। तो दोस्तों मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाई नेटवर्क के साथ, ये स्लो काम चल ज़रूर रहा है। आपका नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कहीं भी नहीं हो रहा। मतलब मेरी हो चुकी है और मैंने आपको लास्ट अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था, तो वहाँ पर ये हुआ कि तकरीबन 15 मिनट के अंदर उसका पूरा प्रोसेस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपकी भी एक दिन ज़रूर हो जाएगी। लेकिन केवाईसी करना क्यों जरूरी है दोस्तों, वो रीजन ये है कि यहां पर वेल्स ना पैदा हो जाए। मतलब एक ही आदमी बहुत बड़े बड़े मोबाइल या बहुत ज्यादा मोबाइल जो है वो रखकर इसकी अर्निंग कर सकता है, बहुत सारे कॉइन उसके पास जमा हो सकते हैं। इससे बचने के लिए केवाईसी करना जरूरी है ताकि एक बंदे का एक ही अकाउंट हो। अब उसके बाद आती है बात मेहनत की कि आपने रेफरल्स कितने जो है वो बनाए हैं और कम्युनिटी के लिए काम कितना किया है। रेफरल बनाना इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट को स्प्रेड करना, प्रोजेक्ट को फैलाना। तो प्रोजेक्ट को अगर आपने फैलाया है तो रेफरल्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ से आपको अर्निंग होगी, लेकिन उनको भी बाद में केवाईसी करना ज़रूरी है। अगर वो केवाईसी नहीं करेंगे तो वहाँ से जो आपको कमीशन मिला हुआ होगा वो आपके वॉलेट के अंदर नहीं आएगा। ये हो गया केवाईसी का सिस्टम। लेकिन यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं उसमें आ जाती है इंटीग्रेशन, कि ट्रांजैक्शन हो सके। तो उसको ऑलरेडी टीम जो है वो अपने हिसाब से बहुत हद तक कंप्लीट कर चुकी है। जब इसकी लॉन्चिंग होगी, मेननेट होगा, तो इसकी स्केलेबिलिटी जो है वो सही से उसके बाद ही पता चलेगी।
लेकिन ये हम जानते हैं कि टीम ने वॉलेट भी बनाया और हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ही जल्द अगले के पास टोकन्स जो है वो पहुँच भी जाते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशन ओपन हो जाएगी, डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ होगी, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के साथ इसकी जो है वो ब्रिजिंग वगैरह होती है, उसके बाद सही से पता चलेगा, वो तो जब वक्त आएगा जब ही पता चलेगा। लेकिन अब जो लास्ट वाली चीज़ है वो ये है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो कि एक्सेप्ट करते हों, मतलब वो फिजिकली हो, आपके मोहल्ले का कोई स्टोर हो, आपके शहर का या आपके प्रोविंस का या कहीं पर भी, या फिर आपके जो है वो वेबसाइट का, आप जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन कर दे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स कर दे, या इस तरह के कुछ न्यू ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जो कि पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हों और वो पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करते हों। इसी तरह की चीज़ें वो खुद ऑफर करते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोच लें कि मतलब आप में से कोई ऐसी वेबसाइट बना दे या मैं बना दूं, जो कि मतलब सिर्फ वेबसाइट का तो नाम ले लिया मैंने, वैसे एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है तो उसकी पूरी होस्टिंग करनी पड़ती है, उसका खर्चा भी होता है, ठीक है। तो हम अपना कोई नेटफ्लिक्स की जगह से जो है ना वो पाईफ्लिक्स बना दे, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जांपल पाईफ्लिक्स बना दिया, तो वो जो पाईफ्लिक्स है वो क्या करेगा, वो वहाँ पर जो भी फिल्में ऑफर करेगा या जो कुछ भी हो रहा होगा वो पाई के बदले में हो रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अब वहाँ पर तो ये है कि वो पूरी होस्टिंग होती है, पूरे प्रोजेक्ट जो है वो नेटफ्लिक्स बाय कर लेता है। अभी फ़िलहाल पाई नेटवर्क उस कंडीशन के अंदर तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर डिफरेंट फिल्में जो है वो ऐसी वेबसाइट बनाएं जहाँ पर फिल्म्स आप जो है वो ऑफ़र करें, या फिर जैसे अभी रेडियो एक बना था तो वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने गाने ऑफ़र किए हैं कि भैया आपको सॉन्ग्स जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं, पाई में आपको सब्सक्रिप्शन करनी होगी। तो इस तरह की डिफरेंट और चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई पाई माल सेट्स स्टेज फॉर ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू GCV स्वैप लॉन्च ऑन February 12, 2024। तो 12 फरवरी 2024 जो है वो एक बहुत बड़ा दिन दोस्तों होने जा रहा है कि इस दिन ई पाई माल जो है वो स्टेज लगाने जा रहा है, मतलब चीज़ें ऑफर करने जा रहा है। इसके अंदर क्या है, आपको ये एक पूरा जो है वो ट्वीट मिलता है, इसके अंदर आप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ई पाई माल will open GCV swap on February 12, 2024. All products in the mall will support GCV। अब इसका मतलब मेरी नज़र में ये नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा कि ये जो GCV वाली प्राइस जो हम बता रहे हैं या हम सोचते हैं $3,14,159, वो कोई यहाँ पर एक्सेप्ट होने जा रही है, आई डोंट थिंक सो। ये जो मतलब सिस्टम है यहाँ पर होने जा रहा है वो कुछ और ही चीज़ है। वो क्या है आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। द माल यूजेज अ थर्ड पार्टी पेमेंट पाई कार्ड पाई हैकाथॉन इकोसिस्टम, ठीक है। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी मतलब इसी पर बनी हुई थी पाई को सपोर्ट करने के लिए ही, तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं टू कंप्लीट बार्टर ट्रांजेक्शन एंड द डेटा इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। तो डेटा जो है वो ओपन भी रहेगी और ट्रांसपेरेंट भी रहेगी। मर्चेंट्स एंड डेवलपर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्वैप शुड टेल ईच अदर टू सक्सेसफुली बिल्ड डेटा इन ऑन वन सूप जो हेल्प पाई नेटवर्क सक्सेसफुली लॉन्च द मेन नेट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली यहाँ पर इंटीग्रेशंस वगैरह होनी है, ठीक है। इसको यूज़ करके डिफरेंट और जो डेवलपर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है कि आप ट्रांजेक्शन वगैरह को यहाँ पर टेस्ट करो, और ये जो पाई कार्ड पाई हैकाथॉन के अंदर ये जो यूज़ हुआ था उसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। और वेबसाइट क्या नाम है दोस्तों, ई पाई माल इसका नाम है। तो ये 12 फरवरी को यहाँ पर ये टेस्ट भी होने जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई नेटवर्क हैज़ पास्ड 4 मिलियन वॉलेट्स मिग्रेटेड इन मेननेट। तो यहाँ पर 4 मिलियन वॉलेट्स जो है वो यहाँ पर दोस्तों पैदा हो चुके हैं। 4 बिलियन वॉलेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। हम क्रिप्टो को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि किस किस प्रोजेक्ट के पास कितने यूज़र बेस हैं, कितने वॉलेट उसके पास जो है वो पैदा हो चुके हैं, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जब हम पाई को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी और एक बहुत बड़ा यूज़र बेस बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 फरवरी को यहाँ पर एक और इवेंट है और इस इवेंट को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, देखेंगे कि पाई नेटवर्क किस तरह से चलता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ से एक चीज़ का पता ज़रूर चलता है कि मेननेट लॉन्च जो है वो बहुत ज़्यादा करीब अब आ चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।